हम तो क्या कहते हैं गुलाम नो है आपके। काकू हाँ आए हो दादा गोली हम लोग। अरे हमारे गाड़ी जो है ना मिसफायर कर रही थी। हाँ बाबू, अब मुलाकात हो ही गई है, थोड़ी बातचीत हो गया। पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। कानून पुलिस के हाथों में ताकत सौंपता है ताकि वो आम जनता की रक्षा कर सके। पर कभी कभी ये ताकत कुछ पुलिस वालों के सर पर चढ़ जाती है और वो लोग खुद को कानून से बड़ा समझने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। आज का एपिसोड कुछ ऐसे ही पुलिस वालों की कहानी है जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। सुनो, माल तो हम सब खरीद लिया हूँ। अरे कल सुबह चलेंगे तो शाम को तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। अरे बहुत सारा साड़ी खरीदा हूँ, एकदम टॉप का, है ना। अरे तो पहले तुम ही पसंद कर लेना, मालकिन तो तुम ही हो। हम तो क्या कहते हैं गुलाम नो है आपके। अच्छा अच्छा रखते हैं। सुनो, कुछ नहीं, आके बताएंगे। हाँ चलो। अरे विजय। हाँ भैया। ये सब सामान जो है ना सवेरे गाड़ी में लाद देना। ठीक है भैया। अच्छा तुम भी खाना उना खा के सो जाओ, कहे से कि कल बहुत लंबा ड्राइविंग करना है। अरे बाप रे बाप, तब तो मैं चलता हूँ भैया। हाँ। जाओ आराम करो, बस कल शाम तक, उसके बाद सुशीला के पास। का भैया, बाबूजी से मिलने का बहुत जल्दी हो रहा है का? तो नहीं होगा, 3 दिन हो गया है सूरत देखे हुए। हाँ ठीक बात। हिसाब हो गया तुम्हारा? हाँ भैया, अब की बार ई माल ठीक से बिक गया। हाँ। तो अगली बार सारा बिल्टी घर बैठे बैठे मंगवाएंगे अपने ड्राइंग रूम में। का अरे तो काहे नहीं बिकेगा, ईमानदारी से काम करोगे तो सब बिक जाएगा। अपने 3 दिनों की खरीदारी से पूरी तरह संतुष्ट मोंगिर के ये व्यापारी अगले दिन सुबह सुबह अपने घर के लिए रवाना हुए। उन्हें शाम तक घर पहुंचना था ताकि अगले ही दिन से उनकी दुकानों में माल की बिक्री शुरू हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका रास्ता इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। अरे बम्बई हिले, मथुरा हिले, कलकत्ता हिले ना। ये आवाज कैसा है जी? बुझाता है कि गाड़ी मिसफायर कर रही है सुसरी। कार है विजय, इतना दिन से कह रहे हैं गाड़ी ठीक कराने के लिए। करवाए थे भैया, पर पता नहीं फिर वही गड़बड़ी। अब तो घरे चलकर ही करेंगे ना। आप सोइए तो। अरे कहाँ सोइए, गाड़ी चलाते हो तो देखना नहीं चाहिए। क्या करते हैं जी आप लोग? गाड़ी की इस छोटी सी कमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर ये लोग आगे बढ़े। रास्ते में बबुआ पुलिस स्टेशन पड़ता था, जहां खड़े कुछ लोगों ने ये आवाज सुनी। इन लोगों में से एक था कांस्टेबल जयपाल। सही चल रहा ना? ठीक है, तो फिर आगे मिलते हैं आपसे। साला डाकू, बदमाश, हमारे इलाके में गोली चलाता दिन दहाड़े। अभी साहब को बताता हूँ, अभी साहब को बताता हूँ। अरे बुढ़वा, काहे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? वो डाकू, डाकू साहब। डाकू? हाँ? कौन डाकू रे? वो साहब गड़िया में जा रहा है साहब, वो हवा में फायर कर रहा है साहब। वही हिया से गया साहब, हिया से अपने शटर के सामने से गया साहब। गाड़ी में फायर कर रहा है डाकू? अपने आँख से देखा कर तू? जी साहब, अपने आंखों से देखा साहब। आपको जो है तो रुकना पड़ेगा डाकू। ये कर रहा है? जी साहब। चलो से। जी साहब। बेटा, चलो। चलिए। राजीव, केतन और विजय इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी गाड़ी की मिसफायरिंग से कैसी गलतफहमी पैदा हो चुकी थी। चला, 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 चला,
चला भाग। साहब वो गाड़ी, वो देखिए साहब, वो गाड़ी जा रही है, वही है गाड़ी साहब। वो तेज चला रहा साहब, वो तेज चला रहा साहब। अरे वो तेज नहीं चलाएगा तो धीरे चलाएगा। वो भूलो ना साहब, हाँ? मैंने सही समय चाहता है तुम्हारे समय तुम्हारे से बिहार पुलिस अपने में अपने गाड़ी तेज चला। बुझाता किसी मुजरिम का पीछा करते हैं। अरे बिहार है भैया, कभी भी किसी समय गोली चल सकता है। चलिए जरा तेज चले, हम निकला जाए यहाँ से। पीछा नहीं छोड़ते हैं। अभी नहीं, और ये कहाँ हो रहा है? तो बस ये कुछ नहीं, क्या कर रहा है आगे दोनों गाड़ी का? साइड क्यों नहीं दे देते भाई? हाँ जी, कहीं से तो हमारी गाड़ी में न मार दे। अब अभी जा, अगर रास्ता तक क्यों भाई नहीं करते भाई? अब भाई पता चलेगा ससुर का किए हो। हाँ देखिए दरोगा जी, हम लोग व्यापारी लोग हैं भाई, खरीदारी करके घर लौट रहे हैं। खरीदारी अब बंदूकों की? साले शहर भर में ढिंढोरा पीट रहे हो, अगर बंदूकें खरीदी है? अब गोलियां चलाए हो के नहीं? आए हो दादा, गोली हम लोग, अरे हमारे गाड़ी जो है ना मिस फायर कर रही थी, हम लोग तो खाली साड़ी रखे हैं। तो देखिए, 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 क्या बोलवा चिरकुट कहीं का इका रे? तू तो कहता था ससुर यहाँ गोली चल रहा है, कहाँ है सब? जी साहब, हमको तो वैसा ही लगा था साहब। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं क्या लगता था तुमको। हाँ ठहरो, कहा बाबू, अब मुलाकात हो ही गई है तो थोड़ी बातचीत हो जाए। अरे दरोगा जी, आ जाओ, बातचीत करना है। हाँ तो जो रिवॉल्वर है तो हमको दे दो। रिवॉल्वर? हम लोग, अरे भाई हम आपको कह चुके हैं हम व्यापारी लोग हैं, हमारे पास कहाँ से रिवॉल्वर आएगा? ये तो व्यापारी हो ना, तो चलो व्यापार की बात कर लेते हैं। देखो हम तुम्हारे खिलाफ कोनो एक्शन नहीं लेंगे, तुम्हारा सारा गलती माफ कर दो। तुम हमको मात्र 1 लाख रुपया दे दो और घर जाके अपने घरवाली के साथ आए। 1 लाख रुपया? तो चोरी चकारी किया है हम लोग। अरे कोनो डकैत है काम? हम कौन खून के हैं का? एक तो पैसा नहीं देंगे, तो करना हो कर लीजिए। चलो भाई चलिए। फाइनल पूछ रहे हैं, फाइनल 1 लाख रुपया देगा कि नहीं? नहीं दे दे बोलो, दे दे गोली जी। अरे सारे कटे मार गोली सालों को। उठा सालों को, अरे गाड़ी में उठा। और 3 मासूम लोगों का पीछा कर कानून के इन रखवालों ने हर कानून का उल्लंघन किया और राजीव, केतन और विजय की जान ले ली। लाशों और वैन को लेकर ये लोग वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे। रास्ते में इन्हें इंस्पेक्टर बजरंग यादव मिला, जो इनके साथ ही वापस आया और जिसने इनका साथ दिया इस काम को छुपाने में। कहाँ है बजरंग? दोस्त बहुत। क्या हुआ? आपको सुना ही भैया, कि ससुरा जयपलवा है ना, गाड़ी का मिस फायरिंग को असली फायरिंग समझ लिया और आप उस फायरिंग को असली फायरिंग बना दिए। क्यों? और क्या, व्यापारी लोग साला माना ही नहीं। कहा है ससुरों को बहुत समझाया
अब ना ही माने तो हो गया फायरिंग। ठीक है, अब जिसको सौदा करने नहीं आता है वो कहेगा व्यापारी। डाकुए ना था और नहीं तो इसलिए ना सौदा नहीं कर सका। चलिए हम भी आपके साथ हैं, आप चलिए आगा आगा, हम पीछा पीछा चलते हैं। भाई जिसको भाईचारा सीखना हो ना तो हमारी पुलिस के पास आ जाए। चलिए चल गाड़ी लगा रहा, चल चल ड्राइवर स्टार्ट कर गाड़ी। पुलिस स्टेशन वापस पहुंचकर बद्रीनाथ ने केस रजिस्टर किया, जिसमें यह दर्ज किया कि इस वैन में सवार ये 3 लोग पुलिस पर गोलियां चलाने लगे। जब इन्हें 71 माइलस्टोन के पास पूछताछ के लिए रोका गया, पुलिस ऑफिसर्स ने जब जवाब में फायर किया तो ये लोग मारे गए। पर इंस्पेक्टर बद्री ने इस केस की FIR नहीं बनाई। वहां राजीव की पत्नी को इस हादसे की खबर अपने रिश्तेदारों से मिली और कुछ पत्रकार भी उनसे मिलने उनके घर पहुंच चुके थे। मैडम सुनिए मैम, मैं प्रभात समाचार का रिपोर्टर हूँ। प्लीज मैम, मैं प्रभात समाचार का रिपोर्टर हूँ। प्लीज आप मुझे बताइए सब कुछ। वाकई किसी की करनी थी। पुलिस की इस करनी की खबर सब अखबारों में छपी। वहां मौजूद लोगों ने तो चुप्पी साध ली, पर प्रेस चुप नहीं रहा। हर अखबार में इस हादसे को उछाला गया। कुछ अनजान लोगों ने भी एक लिखित रिपोर्ट SP पटना को भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि बद्री प्रसाद और पीटर ने राजीव, केतन और विजय से 1 लाख रुपए की मांग की और ये मांग पूरी न होने पर उन्होंने उन लोगों को जान से मार दिया। SP पटना ने उसी वक्त केस की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। अगर जुर्म हुआ है तो उसकी सजा भी मिलेगी। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि जुर्म किसने किया, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना। आप निश्चिंत रहें, मैंने इस बात की इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए और मैं खुद तहकीकात कर रहा हूं। उम्मीद की किरण नजर आई जब SP पटना ने सुशीला को पूरा आश्वासन दिया कि सच्चाई की तहकीकात की जाएगी, पर तहकीकात उन्हीं को करनी थी जिन्होंने जुर्म किया था। अब बताओ, एक पुलिस वाले का इंक्वायरी कर रहा है। अरे हम तो सारा पब्लिक का इंक्वायरी करते हैं, कोई हमारा इंक्वायरी क्या करता है? कर भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? रिपोर्टें बनाना है ना, बना देते हैं। रजिस्टर लेके चला। देख तारीख 5 तारीख थी ना, 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1993 को हमने इस डाकू लोग का पीछा किया और करीब 71वें मील के पत्थर के पास हमने इनको घेर लिया और घेरने के बाद हमने इनको चेतावनी दिया कि अपना हथियार फेंक दो, लेकिन ये लोग हमारे ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दिया। और जब फायरिंग शुरू हो गया तो अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग किया और उसमें ये तीनों लोग मारे। उससे पहले एक गोली तो तुम्हारे नहीं, हाँ, जयपाल के कान के पास से गुजर गई। जी लिख। इस तरफ बद्रीनाथ और उसके साथियों ने अपने डिफेंस में झूठे सबूत तैयार किए। उधर राजीव की विधवा सुशीला ने भी प्रेस के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव डालाया कि इस हादसे की जल्द से जल्द पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।
पटना के एसपी ने अब बद्रीनाथ को ऑर्डर भेजा कि वो ये केस दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर भोला राम को सौंप दे। लीजिए ठंडा पीजिए। ठंडा वंडा छोड़िए बद्रीनाथ, मुझे उस केस के सारे पेपर्स चाहिए। केस का पेपर? कौन सा केस का पेपर बोला भैया? वही व्यापारियों वाले केस का। एसपी साहब ने मुझे टेक ओवर करने को बोला है। भैया आप इस बात को ना पूछते नहीं है। टेक ओवर करने को कहा है ना, तो कर लीजिएगा टेक ओवर। हाँ? इतनी जल्दी का? हाँ इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है। एसपी साहब ने इसी हफ्ते में मुझसे रिपोर्ट मांगा है। भोला भैया आप एकदम भोले हैं, एकदम भोला। महाराज हम लोग एक ही महकमा के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। इधर आइए हम आपको समझाते हैं। इधर आइए। बद्रीनाथ और उसके साथी काफी समय तक भोला राम को टालते रहे और केस उन्हें नहीं सौंपा, लेकिन आखिर कोई चारा नहीं था। एसपी साहब के ऑर्डर पर ऑर्डर आते गए और आखिर भोला राम ने सारे केस पेपर्स लेकर इंक्वायरी शुरू कर ही दी। इंक्वायरी का यही नतीजा हुआ कि उन 6 पुलिस अफसरों के खिलाफ खून का केस कोर्ट में दर्ज किया गया। कोर्ट की सुनवाई में कुछ ऐसे सबूत पेश किए गए जिससे कि साफ जाहिर हो गया कि उनकी कहानी मनगढ़ंत थी। तो आपका कहना है कि पहले उन लोगों ने आप पर गोली चलाई और उसके जवाब में आपने उन पर गोली चलाई जिससे उनकी जाने गई। जी। और आपका यह भी कहना है कि उस वैन से आपने 2 कार्ट्रिजेस और 2 पिस्तौल बरामद। जी श्रीमान जी। झूठ बोल रहे हैं आप। कोई गोली उन लोगों ने आप पर नहीं चलाई है। नहीं श्रीमान जी, फायरिंग तो पहले उन्होंने ही किया था। मिलॉर्ड, मेरे पास इस बात के तमाम सबूत हैं और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए बनाई है। ऐसा सबूत मिस्टर लाल? मिलॉर्ड, पहली बात, पुलिस जीप पर कहीं कोई गोलियों के निशान नहीं पाए गए। और दूसरी बात, इनका कहना है कि इन्होंने वैन में से ये 2 पिस्टल्स और 2 कार्ट्रिजेस बरामद किए हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट ये कहती है कि ये पिस्टल्स डिफेक्टिव हैं, इनसे गोलियां चला ही नहीं जा सकती। और बैलिस्टिक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन पिस्टल से गोलियां चली ही नहीं। तीसरी बात मिलॉर्ड, इस केस की एफआईआर तब दर्ज की गई है जब इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गोलियां बहुत करीब से मारी गई थी, 18 इंच से भी कम दूरी से। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह एनकाउंटर था तो वो लोग पुलिस के इतना करीब क्यों थे? उनको तो पुलिस से बहुत दूर हो जाना चाहिए था। सीजर्स लिस्ट भी इस इंक्वायरी के शुरू होने के बाद बनाई गई है। जब एसपी पटना ने इंस्पेक्टर बद्रीनाथ से केस को इंस्पेक्टर भोला राम को ट्रांसफर करने के लिए कहा तो इन्होंने जानबूझकर इस केस को ट्रांसफर करने में देरी की ताकि तहकीकात में रुकावट हो। मिलॉर्ड, इन तमाम सबूतों से यह साबित होता है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए बनाई है। That's all, सेशंस कोर्ट ने बद्रीनाथ, बजरंग यादव, पीटर फर्नांडिस, धनुष सिंह, भीम नारायण और जयपाल सिंह को राजीव, विजय और केतन का कातिल ठहराया और इस फैसले को बहुत अहम फैसला मानकर 6 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई। हाईकोर्ट में अपील करने पर कांस्टेबल्स धनुष सिंह, भीम नारायण और जयपाल सिंह की सजा फांसी से हटाकर उम्र कैद कर दी गई। हमें विश्वास रखना चाहिए कि असली ताकत सही कर्म करने में ही है और निडर होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। हर साल करीब 1500 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में खून और अन्य जुर्मों के केस दर्ज किए जाते हैं। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल बहुत बुरी चीज है।